दिल्ली का निर्भया केस 2.0 सुना तो होगा आपने, पढ़ा तो होगा आपने। लगातार आ रहे ट्विस्ट इस पूरे के पूरे मामले को कौन सा नया मोड़ दे रहे हैं। चलिए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो लगातार इस जब वीडियो को देख रहे हैं, खबर को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि दाल बहुत कुछ काला है जनाब। यहां पर जब इस पूरी बस का फोटो वायरल हुआ कि इस बस के अंदर, चलती बस के अंदर गैंग रेप हुआ, एक नहीं दो नहीं 3 बच्चों की मां का, जिसका पति बीमारी के कारण बेड पकड़ चुका है, और 30 साल की ये महिला थी जिसके साथ चालक ने, कंडक्टर ने वारदात को अंजाम दिया था। चलती बस में 2 घंटे तक दरिंदगी का खेल चला था। ये खबर आई हमारे सामने और हम समझ बैठे कि भैया आज इस औरत के साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ है। मीम्स बनने लगे और न जाने क्या क्या कहानियां बनने लगी। लेकिन जैसे ही पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती है, महिला मना कर देती है कि मेडिकल नहीं कराना। क्यों? क्योंकि उसकी बदनामी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी 3 बेटियों का क्या होगा, उसके बीमार पति का क्या होगा। और फिर जैसे ही सवाल आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि महिला अपना घर चलाने के लिए कुछ ही दिनों पहले सेक्स वर्कर का काम शुरू कर चुकी थी। और उसका कहना है कि क्या हुआ अगर मैं मेरे घर को चलाने के लिए मजबूरी में बीमार पति और 3 बच्चियों को पालने के लिए अगर ये काम कर रही हूं तो किसी को हक नहीं मिलता कि मेरा बलात्कार करके वो चला जाए। सही है भाई साहब, उसका भी सोचना सही है। वो अपना काम कर रही है, अपना घर पाल रही है। लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मीडिया के कैमरे घर तक चले गए हैं, सेक्स वर्क उसने शुरू किया, वो उसकी मजबूरी थी। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं वो आप सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं कि जागरूकता और जीवन निर्वाह के कौशल नहीं मिलने के कारण भी कई लोग मजबूरी में इससे कमाई को बहुत ही आसान मानते हैं, और इसमें उन्हें कोसने की बजाय समाज को समझना होगा ये चीज कि सेक्स वर्कर्स की भी अपनी एक जिंदगी होती है। लोग ये कह रहे हैं कि सवाल तो सही है कि अगर कोई महिला सेक्स वर्कर भी है तो क्या उसके साथ बलात्कार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? बलात्कार तो पति भी नहीं कर सकता। कई लोग कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली में लोग मरे जा रहे हैं हाउस हेल्प के लिए, मेड के लिए, बच्चे बुजुर्गों की देखभाल के लिए लोग नहीं मिलते। अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है, इसने ये काम अपने घर को पालने के लिए क्यों चुना? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि मजबूरी में यही काम मिलता है, अगर काम को ढूंढा जाता तो बहुत ऐसे काम भी कर सकती थी वो, जिससे अपनी जिंदगी पर, जिससे उसकी पूरी बस्ती पर एक काला दाग नहीं लगता। कई लोग कह रहे हैं कि किसी महिला का पेशा है, उसकी मजबूरी कभी भी उसके साथ हुई हिंसा को सही नहीं ठहरा सकती। अगर कोई महिला मजबूरी में काम कर रही है तो उसका चरित्र नहीं बल्कि समाज की संवेदनहीन सोच सवालों के घेरे में होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। कई लोग कह रहे हैं कि वकीलों की राय से इस कहानी को अलग मोड़ दिया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, इसीलिए तरह तरह की बातें इस मामले में सामने आ रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या सही क्या गलत आपको इस पूरे केस में लगता है? हर पहलू आपको बताया गया। उस कंडक्टर और ड्राइवर ने जो कुछ भी किया, क्या आपको सही लगता है, भले ही वो महिला सेक्स वर्कर क्यों ना रही हो? और उस महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है कि अपना घर, अपने बच्चे, अपने पति को पालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए जो भी उसने फैसला किया है वो उसका है? फिर इसमें पुलिस, कंडक्टर, बस, इनकी मिली भगत की भी बू आती है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें फालतू में बदनाम कर दिया गया। अब कौन इस पूरे मामले में विक्टिम है, कौन बदनाम हुआ है, ये फैसला आना अभी बाकी है। जैसे जैसे जांच चलती जाएगी वैसे वैसे ही तस्वीर और क्लियर होती जाएगी। लेकिन ये थे सिक्के के वो 2 पहलू। किस पहलू को आप सही मानते हैं, किसको गलत? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर